तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज मैं लेके आया हूँ पॉलिनोमियल का पार्ट 2, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर को। ठीक है, तो पहले सबसे पहले क्वेश्चंस किस प्रकार के आएंगे, है ना, और उसको कवर कर लेते हैं। उसको किया कैसे जाता है, एक एक वन बाय वन एक एक स्टेप के साथ सीखते हुए चलेंगे। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने कि आपको ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का आपको जीरोस निकालना है और रिलेशनशिप बताना है जीरोस एंड कोफिशिएंट में। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आप याद रखेंगे इसका कंसेप्ट, है ना। क्या करना है कि इसमें आपको मेरे भाई जीरोस बताना है सबसे पहले, और कोफिशिएंट और जीरोस में रिलेशन बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन को देखेंगे। मेरे भाई ध्यान से समझेंगे। अगर हमारे पास ये पॉलिनोमियल है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस ए, हमें इसका जीरोस निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम कंपेयर कर लेते हैं किससे, एक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म से, जिसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हम करते क्या है, ए और सी का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और ए और सी का जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका एक ऐसा फैक्टर करते हैं कि बीच वाली वैल्यू मिल जाए, है ना। ए और सी का मल्टीप्लाई करके ऐसा फैक्टर करते हैं कि बीच वाली वैल्यू मिल जाए। तो मेरे भाई आप ध्यान से देखेंगे तो 8 का अगर हमें फैक्टर करना पड़े, ए और सी का मल्टीपल क्या है, कितना है, 8 है। 8 का फैक्टर करें तो मेरे पास 4 और 2 है, और यहाँ पे -2 चाहिए, तो मैं इसको माइनस में कर दूं और इसको प्लस में कर दूं, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, आ जाएगी कि नहीं वैल्यू। जब ये इतनी वैल्यू आ जाएगी, इनके साथ एक्स है तो एक्स लगा देंगे। ठीक, बात को समझ गए। तो अब हम लिखते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू क्या, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एट इक्वल्स टू जीरो। क्योंकि जीरोस निकालना है इसलिए अब हमने इसको किसके बराबर कर दिया, जीरोस के बराबर। अब हम पेयर बनाएंगे मेरे भाई, देखिए यहाँ पे पेयर बन रहा है। ठीक है, जब पेयर बना तो हम यहाँ से एक्स को बाहर लेंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, एक्स माइनस फोर, और यहाँ से प्लस का टू बाहर ले लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एट है और यहाँ एक्स है, तो एट और टू कॉमन दिख रहा है इसमें से, तो हम टू को कॉमन निकाल सकते हैं ना। तो निकालेंगे तो कितना बचेगा, एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो। एक हमारा बच जाएगा एक ब्रैकेट में एक्स माइनस फोर, और दूसरा एक ब्रैकेट में बचेगा एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, है ना। एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो करेंगे, देन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, फोर आ जाएगी। ठीक, वहीं जब बात करें हम किसकी, ठीक है, वहीं जब हम बात करेंगे किसकी, ध्यान से समझेंगे मेरे भाई। जब हम बात करने वाले हैं कि एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो अगर हम करते हैं तो क्या मिलता है, एक्स की वैल्यू -2 मिल गई। ठीक है, ये दो हमें मिल गया, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, और बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, बीटा की वैल्यू हो गई -2। ठीक, दूसरी बात, अब हमें रिलेशनशिप बताना है। तो रिलेशनशिप दूसरा पॉइंट देखें कि हम जानते हैं सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है माइनस का बी बाई ए होता है। क्या होता है मेरे भाई, माइनस का बी बाई ए होता है। कैसे निकालेंगे, तो अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू चेक करेंगे, सम ऑफ द जीरोस रिलेशनशिप बताना है। तो देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे रख देते हैं, अल्फा की वैल्यू है 4, बीटा की वैल्यू है -2, माइनस बी, बी की वैल्यू यहाँ से देखो मेरे भाई कितनी है, तो -2 है ना। और ए की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, यहाँ से तो 1 है ना। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। क्या, ए इक्वल्स टू देखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का आगे कुछ नहीं, इसके मल्टीप्लाई में है तो 1 मानेंगे, और एक्स के साथ देखेंगे तो वी वाली वैल्यू रहती है तो -2 है, और सी वाली वैल्यू कितनी है मेरे भाई, -8 है। ठीक है, तो माइन बी की जो वैल्यू है -2 है, और ए की वैल्यू जो है 1 है। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 2। अब हम अगला रिलेशन वेरीफाई करते हैं, जो है प्रोडक्ट का, है ना। किसका है मेरे भाई, प्रोडक्ट का। जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, सी बाई ए आना चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 4, बीटा की वैल्यू कितनी है -2 मल्टीप्लाइंग सी, सी की वैल्यू कितनी है मेरे भाई -8, और ए की वैल्यू कितनी है 1। आप देखेंगे -8 इक्वल्स टू -8 आ रहा है, यानी हमारा रिलेशन भी क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। इसी प्रकार से हमें करना है। सबसे पहले क्या करना है, ए और सी का आपस में मल्टीप्लाई करना है, ए सी का ऐसा फैक्टर करेंगे कि बीच वाली वैल्यू मिल जाए। ठीक है, जब बीच वाली वैल्यू मिल जाएगी तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से इसको तोड़ लेंगे, और सबकी वैल्यू को अलग अलग लिख लेंगे। जहां हमें जीरोस मिल जाएंगे अल्फा और बीटा, उसके बाद हम निकालेंगे रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, है ना। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई होता है,
और इसकी वैल्यू को रख के चेक करेंगे कि दोनों आ रहा है इक्वल कि नहीं आ रहा है, यानी एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट का चेक करेंगे। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि इसी प्रकार से है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान से देखेंगे इसका सोल्यूशन, है ना। हमारा क्वेश्चन है जी एस इक्वल्स टू क्या 4s² माइनस 4s+1 है। मैंने बोला आपको ए और सी का मल्टीप्लाई करना है, बार बार कंपेयर कर लेंगे तो 4 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, अब 4 का ऐसा फैक्टर करना है कि 4 मिल जाए, तो 2 और 2, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना माइनस रहना चाहिए, तो दोनों को माइनस में कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, अब हमारा काम आसान हो गया। कैसे, जी एस इक्वल्स टू क्या है 4s² माइनस 2s+1 हो गया, माइनस माइनस जोड़ के -4s आ जाएगा। अब मेरे भाई हमें इसके जीरो से निकालना है, तो इस वैल्यू को हम कितने के बराबर कर देते हैं, 0 के बराबर कर देते हैं। कितने के बराबर कर देते हैं, 0 के। अब यहाँ से हम पेयर बनाएंगे, है ना, यहाँ से यहाँ तक एक पेयर बनाएंगे। हमें दिख रहा है यहाँ पे 2 कॉमन है, इसमें भी 2 इसमें भी है, s इसमें भी है, s इसमें भी है, तो कॉमन को बाहर कर लेंगे। 2s अगर बाहर कर लेते हैं तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 2s, और माइनस से कितना बचेगा 1, है ना। अब मेरे भाई ध्यान रखना, यहाँ से -1 अगर बाहर ले लें, -1 बाहर ले लेंगे तो ये कितना बच जाएगा ब्रैकेट में 2s, ब्रैकेट में कितना बचेगा 2s, और यहाँ पे जो प्लस था अगर माइनस बाहर करी होती है किसमें हो जाएगा -के 1 में इक्वल्स टू 0, है ना। एक हमारा आ जाएगा 2s-1 एक ब्रैकेट में, और दूसरा आ जाएगा 2s-1 इक्वल्स टू क्या 0। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे दोनों को 0 के बराबर कर देते हैं, 2s इक्वल्स टू 0, देन s इक्वल्स टू 1/2। फिर यहाँ से देख रहे हैं 2s-1 इक्वल्स टू 0 है, देन s इक्वल्स टू 1/2, यानी आप देख रहे होगे कि दोनों ही इक्वल रूट्स आ रहे हैं। ठीक है, दोनों ही इक्वल रूट्स आ रहे हैं मेरे भाई। अब यहाँ पे इतनी सारी चीजें होने के बाद अब हमें क्या निकालना है, रिलेशनशिप निकालना है। क्या निकालना है, रिलेशनशिप निकालना है मेरे भाई। तो रिलेशनशिप देखेंगे ध्यान से, है ना। रिलेशनशिप क्या है, पहला रिलेशनशिप है सम ऑफ द जीरोस, पहला है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का b/a, ये है आपका सम ऑफ द जीरोस। आप जानते हो यहाँ से अल्फा आपको कितना मिल गया, अल्फा इक्वल्स टू 1/2 है, और बीटा इक्वल्स टू भी कितना है 1/2 है मेरे भाई। यहाँ से आप देख रहे हो कि अल्फा इक्वल्स टू 1/2 और बीटा इक्वल्स टू भी कितना है 1/2 है। ठीक है, सम ऑफ जीरोस कैसे निकालोगे, ठीक, तो आपको एक चीज जाननी चाहिए कि ए की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। ए की वैल्यू कितनी है 4 है, बी की वैल्यू कितनी है आपके पास -4 है, और सी की वैल्यू कितनी है 1 है ना। अब यहाँ से निकालिए अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू 1/2 है, बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू भी 1/2 है। ठीक, यहाँ से निकाल लीजिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू माइनस b/a, बी की वैल्यू कितनी है मेरे भाई -4, और ए की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, ध्यान से देखेंगे आपने। ठीक है, आ जाइए, यानी हमारा जो b की वैल्यू है वो है -4, और a की भी वैल्यू कितनी है 4 है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा एलसीएम कितना आने वाला है 2, है ना, ये 1 ही रह जाएगा, ये 1 रह जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/4, ये हो जाएगा 2/2, है ना, और प्लस सॉरी 2/2 इक्वल्स टू 4/4, ये कट जाएगा, दोनों कितने के बराबर आ जाएगा 1/1 के बराबर आ जाएगा, है ना। कितने के बराबर आएगा मेरे भाई 1/1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, कितने के बराबर आ जाएगा, इसको देखें तो 2/2 है, और ये है 4/4, कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 1। अब आते हैं यहीं पे हमारा जो अगला है क्या है कि प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a होता है। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a होता है। अल्फा की वैल्यू कितनी है मेरे भाई 1/2 है, बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 है, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू 1 है, और ए की वैल्यू कितनी है 4 है ना। ये भी मल्टीप्लाई होकर 1/4 इक्वल्स टू 1/4 हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। जब कभी भी हमें जीरोस और क्या निकालने को दे दें, जीरोस और आपका उसके बीच में रिलेशन निकालने को दे दें। ठीक है प्यारे भाई, बहुत गर्मी चल रही है और इसके बावजूद भी हम लोग वीडियो बना रहे हैं। तो प्यारे साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि पूरा वीडियो देखें और इसको जरूर से शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, है ना, क्योंकि हम भी एक नई शुरुआत में हैं और आप सभी का सपोर्ट ही मुझे बहुत आगे लेके जाएगा। तो आप सभी से अनुरोध है बच्चों कि कृपया करके सब्सक्राइब करें और इस चैनल को काफी आगे लेके जाएं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखेंगे।
इस प्रकार के जब क्वेश्चन आते हैं ना तो आप काफी परेशान हो जाते हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आसानी से हो जाएंगे। सबसे पहले वही तरीका अपनाएंगे, जी एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 3x² प्लस 10x प्लस 7√3 है ना। मेरे भाई ध्यान से देखेंगे, ए और सी का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की वैल्यू है √3 और 7√3 है। आप जानते हो √3 कितना बना देगा 3, और पहले से कितना है 7 है ना। अगर रूट में वैल्यू है, सेम वैल्यू है और मल्टीप्लाई हो रही है तो वो उसमें से जो वैल्यू अंदर रहती है ना 3 वो बाहर निकल जाएगा। जैसे मैं बोलूँ अगर रूट में है ना, रूट में 7 है इंटू रूट में 7 है तो ये क्या लिखाएगा 7 लिखाएगा है ना। तो ये आपका 7 इंटू 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 21, और 21 का ऐसा फैक्टर करना है कि 10 मिल जाए तो 7 और 3 है मेरे भाई, यहाँ से दिख जा रहा है। ठीक, तो आ जाइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जी एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3x², मैं क्या इसको लिख सकता हूँ 3x प्लस 7x प्लस 7√3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते यहाँ से। ठीक, जब इतना सा काम हमारा हो गया तो अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़िए मेरे भाई, आगे क्या करना है, आप देखोगे जीरो से निकालना है तो इस इक्वेशन को कितने के बराबर कर दो, इस इक्वेशन को कितने के बराबर कर दो, तो इस इक्वेशन को 0 के बराबर कर दो मेरे भाई। अब यहाँ से देखोगे पेयर बनाते हैं है ना, पेयर बनाओगे तो यहाँ से √3x बाहर ले लो। क्यों, क्योंकि x इसमें भी है x इसमें भी है और √3 यहाँ पे और यहाँ पे 3 है, तो इस को 3 बनाने के लिए हम यहाँ से अगर √3 बाहर ले लें तो यहाँ पे क्या बच जाएगा रूट का 3। देखो ध्यान से, अगर √3 मैं यहाँ से बाहर लेना और x बाहर लेना हो तो क्या बच रहा है x। ध्यान से समझेंगे, √3 को बाहर ले रहा हूँ और x को बाहर ले रहा हूँ तो यहाँ पे एक x बच रहा है। अब मेरे भाई यहाँ पे 3 आना चाहिए तो यहाँ कितना बचना चाहिए, आप ध्यान से समझो। अगर √3 बाहर ले रहा हूँ और √3 का आपस में जब मल्टीप्लाई करना तो कितना बनेगा 3 बनेगा ना। तो मेरे भाई यही कंसेप्ट प्रयोग करना है, अगर √3 में बाहर ले लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा √3 ही ना बचेगा, तभी तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मिल जाएगा प्लस। अब यहाँ से 7 बाहर ले लो, कितना बाहर ले लो 7 बाहर ले लो तो ये कितना हो जाएगा x प्लस √3 इक्वल्स टू 0। क्यों, जरा ध्यान से समझो, 7 हमने क्यों बाहर लिया, 7 इसमें कॉमन था और यहाँ पे x प्लस √3 बन रहा था। एक हमारा हो गया जितना x प्लस √3 हो गया है ना, एक हमारा कितना हो गया x प्लस √3 हो गया और दूसरा हो गया मेरे भाई 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब एक एक करके 0 के बराबर कर देते हैं है ना, एक एक करके 0 के बराबर कर देते हैं मेरे भाई। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे यहाँ पे दिक्कतें आ रही है। चलिए आते हैं आगे, एक एक करके हम इसको 0 के बराबर कर देते हैं। ठीक, जब 0 के बराबर करेंगे मेरे भाई तो x प्लस √3 इक्वल्स टू 0 है, देन x इज इक्वल्स टू कितना आएगा माइनस का √3 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर x की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, x की वैल्यू है, x की वैल्यू नहीं सॉरी, यहाँ पे जो है √3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0 कर दे, देन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 7/√3, यानी अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस का √3 है ना, और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 7/√3 आ गई। आ गई मेरे भाइयों, जब ये दोनों वैल्यू आ गई तो अब आपको क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे रिलेशन कैसे बनाएंगे। ठीक है मेरे भाई, रिलेशन को स्टेब्लिश करना है हमें। ठीक, आ जाइए रिलेशन स्टेब्लिश करते हैं। हम जानते हैं रिलेशन क्या है, सम ऑफ द जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का b/a होता है, ये हमें मालूम है। ठीक है, हम यहाँ से a b c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a बराबर कितना है √3 है, b बराबर कितना है 10 है और c बराबर कितना है 7√3 है ना, कितना है 7√3 है। तो मेरे भाई अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है माइनस का 3 प्लस बीटा कितना है, बीटा की वैल्यू है माइनस का 7/√3 है ना। अब आते हैं यहाँ पे कितना, ध्यान से समझेंगे, माइनस बी की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, बी की वैल्यू है 10 है ना, और ए की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, ए की वैल्यू है √3। ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा √3 और √3 जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा, अल्फा की वैल्यू √3 है सॉरी माइनस का √3 है, तो √3 मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का √3 इंटू √3 एलसीएम से जब देखेंगे प्लस माइनस का 7 इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस का 10/√3।
मेरे भाई ध्यान रखना, रूट थ्री क्या होगा, रूट थ्री हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लग जाएगा, और यहाँ पे ध्यान रखेंगे प्लस माइनस माइनस और 7 हो जाएगा, अपॉन में रूट थ्री चल रहा है और इधर है माइनस का 10 अपॉन में रूट थ्री है। ये हो गया माइनस का 10 अपॉन में रूट थ्री इक्वल्स टू माइनस का 10 अपॉन में रूट थ्री, ये इक्वल आ गया। यानी सम ऑफ द जीरोस एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस आ रहा है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरे भाई, नेक्स्ट देखो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कैसे निकालते हैं मेरे भाई, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू है मेरे भाई माइनस का रूट थ्री इंटू बीटा की वैल्यू है मेरे भाई माइनस का 7 अपॉन में रूट थ्री इक्वल्स टू सी। सी की वैल्यू कितनी है, यहां से देखो, सी की वैल्यू है 7 रूट थ्री अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है, रूट थ्री। मेरे भाई आप ध्यान रखेंगे, रूट थ्री से रूट थ्री कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और यहाँ से रूट थ्री कैंसल आउट हो जाएगा 7। यानी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस पे भी रिलेशन क्या हो रहा है, वेरीफाइड हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस होते हैं, इनको सॉल्व करना होता है। आइए एक और थोड़ा सा इससे अलग हट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आइए हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है पॉलिनोमियल का ही, gx इज इक्वल्स टू ए ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स ए स्क्वायर प्लस वन। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो बहुत आसान तरीका होता है, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास ये पॉलिनोमियल दे रखा है मेरे भाई, आपको करना क्या है, जब ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान से देखिए, अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, इस a का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, फिर माइनस x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x a स्क्वायर हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये x होगा। इतनी बात हो गई। अब आपको करना क्या है, ये x वाला पेयर दिख रहा है और ये कांस्टेंट का पेयर दिख रहा है और ये कितने का दिख रहा है, x स्क्वायर का। यानी हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। कैसे लेके आएंगे, आ जाओ देखो, तो जी एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो गया ए एक्स स्क्वायर। मेरे भाई मैं अगर यहां से माइनस का एक्स बाहर ले लूं, कितना बाहर ले लूं, माइनस का एक्स बाहर ले लूं, तो अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस वन बचेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, माइनस का बाहर ले लूंगा तो यहाँ पे ए स्क्वायर और माइनस बाहर हो गया तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, वन, क्योंकि ए का ही एक्स है। अब प्लस का ए हो गया। अब इसके जीरोस निकालने हैं। सबसे पहली बात तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका हो गया। अब इसके जीरोस कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। जीरोस निकालने के लिए हमें क्या करना है, ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर प्लस वन प्लस ए इक्वल्स टू जीरो के बराबर कर देंगे। अब करेंगे क्या मेरे भाई, ए एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स ए स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस कितना हो गया, यहाँ से आपका एक्स हो जाएगा और प्लस का ए बराबर जीरो हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे भी कॉमन बन रहा है, यहाँ पे भी कॉमन बन रहा है। कॉमन कैसे निकालेंगे, तो ए एक्स दोनों में कॉमन दिख रहा है ना, यहां से ए बाहर निकालेंगे तो पूरा ए चला जाएगा, दो एक्स है तो एक एक्स बच जाएगा। मेरे भाई अगली बात ध्यान रखिएगा, यहां से एक्स बाहर निकाल दिया तो एक्स हो गया, दो ए है, ए के बाहर निकाले तो ए के बच गया, है ना। अब यहां से क्या करेंगे, माइनस का वन बाहर ले लेंगे, कितना बाहर ले लेंगे, माइनस का वन बाहर लेंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, एक्स माइनस ए बचेगा मेरे भाई, और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जीरो। एक सोल्यूशन आपका हो जाएगा एक्स माइनस ए और दूसरा हो जाएगा ए एक्स माइनस वन इक्वल्स टू कितना, जीरो। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस ए इक्वल्स टू जीरो, देन ये कितना हो जाएगा, एक्स बराबर ए हो जाएगा एक हमारा, ठीक है। और दूसरा कितना हो जाएगा, हम दूसरा देखेंगे तो ए एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो है, देन ए एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका वन, और एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वन बाई ए। तो हमारे पास एक आ गया अल्फा और एक आ गया बीटा, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका रिलेशन वेरीफाइड करना है। क्या करना है, रिलेशन वेरीफाइड करना है। तो हम जानते हैं सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, सम ऑफ द जीरोस इक्वल्स टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का बी बाई ए होता है ना। अल्फा की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, यहाँ पे ए है, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, वन बाई ए है ना, ठीक। अब देखो माइनस बी की वैल्यू यहां से निकालो, जरा इस इक्वेशन को देखो, आप इस इक्वेशन को देखो, मैं इसको दूसरे कलर में कर दे रहा हूं, आप देखेंगे इस इक्वेशन को, है ना। क्या है ये इक्वेशन, जरा देखो यहाँ पे, मैं डार्क कलर का प्रयोग कर देता हूं थोड़ा सा, आपको अच्छे से दिखेगा। ये देखिए ये कलर,
ये इक्वेशन। अगर मैं बोलूं यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू आप क्या लिखोगे, माइनस का a स्क्वायर, क्या लिखोगे, माइनस का मेरे भाई, क्या, माइनस का एक ब्रैकेट में फिर माइनस लगाओगे, है ना, और यहां से कितना हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, होगा, ठीक। अपॉन में a की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, a की वैल्यू a ही है, यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। जब सॉल्व करोगे तो नीचे कितना आ जाएगा, a आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, जब ये a आ रहा है ना, तो यहाँ पे a आ रहा है, तो एक चीज ध्यान देंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1, और यहां पे देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए, यानी दोनों तरफ ही हमारा क्या हो रहा है, LHS इक्वल्स टू RHS है, तो ये क्या है हमारा, वेरीफाइड हो गया, क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया बेटा। अब आते हैं प्रोडक्ट पे, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जब करेंगे तो क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए होता है, कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा, तो ए आपका हो गया, और बीटा की वैल्यू है 1 बाई ए इक्वल्स टू सी की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, ए है, और ए की वैल्यू कितनी है, खुद ही ए है, कट जाएगा, ये भी आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 1। ये इस प्रकार से वेरीफाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चंस को करते हैं, जिसमें जीरोस को वेरीफाइड करना होता है, पहले जीरोस निकालना होता है, फिर इसको वेरीफाइड करना होता है, ठीक। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, जो अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, वो रिलेटेड है क्या, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिसका सम एंड प्रोडक्ट गिवन है ना, यानी सम और प्रोडक्ट जो है दे रखा है जीरोस का, यानी ये एक्चुअली में किसकी वैल्यू दिया है, तो ध्यान से देखोगे तो जब अगर हम इसके सॉल्यूशन पे जाएंगे ना, तो ये एक्चुअली में दे रखा है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, माइनस का 8/3 दे रखा है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे रखा है, 4/3। कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट आर गिवन। सम और प्रोडक्ट किसका दिया है, सम और प्रोडक्ट, जीरोस का सम एंड प्रोडक्ट दे रखा है, ठीक है। कैसे निकालोगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो इसके लिए आपको एक फार्मूला याद करना होगा, एक पॉलिनोमियल हो जाएगा px इज इक्वल्स टू k, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर ये फार्मूला आप याद कर लेते हैं, ठीक है, ये फार्मूला अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। इसी फार्मूले से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। कैसे पॉलिनोमियल निकालते हैं, तो पॉलिनोमियल निकालने का फार्मूला है के कोई कांस्टेंट होता है बेटा, और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब देखो आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा, कैसे होगा जरा ध्यान से देखना, है ना। आ जाओ, मैं बोलूं ये पी एक्स इक्वल्स टू निकालना है के, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है मेरे भाई, माइनस का 8/3 दे रखा है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है मेरे भाई, 4/3। बहुत आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो पी एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरे भाई, के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 8x/3, इस x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन, और उसके आगे आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या मिल गया, पॉलिनोमियल मिल जाएगा जिसके जीरोस का सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है। आइए इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं जिसके थ्रू इस कंसेप्ट को और आसानी से समझेंगे। अगला क्या है, देखिए यहां पे जब ध्यान देंगे मेरे भाई आप, तो आपको ये दे रखा है सम, और ये दे रखा है क्या, प्रोडक्ट। सम किसका है, तो जीरोस का सम, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -2√3 है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कितना है, -9 है। कितना है, -9 है मेरे भाई। जब ये इतनी वैल्यू दे रखी है तो आप इसको समझिए कैसे करेंगे। आपको सीधे सीधे एक फार्मूला लिखना है। फार्मूला कौन सा लिखना है मेरे भाई, तो आ जाओ, फार्मूला लिखना है आपको, पी एक्स पॉलिनोमियल इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, के, क्या लिखेंगे, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फा बीटा, है ना। इसी फार्मूले पे इसको सॉल्व कर देंगे। अब कैसे सॉल्व होगा, तो जरा आसानी से देखो, आ जाओ चलते हैं आगे। है क्या, कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो पी एक्स इक्वल्स टू के हो गया, एक्स स्क्वायर हम लिख दिए माइनस
अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस का 2√3 है इंटू एक्स हो गया, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, माइनस का 9 है। ध्यान रखिएगा जो भी साइन है ना, अगर किसी भी वैल्यू के साथ साइन भी दे रखी है तो साइन को हम ब्रैकेट में रखेंगे, है ना, इधर उधर नहीं रख देंगे, चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, ठीक है। तो k बराबर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 2√3x, और ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का 9, यानी ये जो आपका पॉलिनोमियल है ये बन के आ गया, ठीक है, ये पॉलिनोमियल आपका बन के आ गया। यानी इस प्रकार से हम पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, किस प्रकार से, इस तरीके से हम पॉलिनोमियल को निकालने वाले हैं। आइए एक और क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और आसानी से समझेंगे इन चीजों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे भी सॉल्यूशन में देखेंगे तो हमें कुछ चीजें दे रखी हैं, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द जीरोस दे रखा है 21/8, है ना, अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 5/16, है ना। अब मेरे भाई हमें पॉलिनोमियल निकालना है, इससे क्या निकालना है, पॉलिनोमियल निकालना है, तो चलिए निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, तो आसान है निकालना, हम जानते हैं हमारे पास फार्मूला है, क्या है फार्मूला, तो फार्मूला हमारे पास ये है भाई, अगर कोई पॉलिनोमियल निकालना है तो px इज इक्वल्स टू k ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब ये हो गया तो हम आसानी से काम को कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है मेरे भाई 21/8 है कि नहीं है, 21/8 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है मेरे भाई 5/16 है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो के एक्स स्क्वायर ये 21x/8 प्लस कितना आ जाएगा 5/16, यही आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई आंसर। आप इसको चाहो तो एलसीएम लेके सॉल्व करके आगे बढ़ा सकते हो, जहां पे के क्या है ना, के क्या है, के एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है ना, ठीक है, के एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, यहाँ पे मान लिया जाता है के इक्वल्स टू कांस्टेंट वैल्यू होती है। अब इसके थोड़े से अलग अलग कंसेप्ट पे क्वेश्चन पे चलते हैं, जैसे मान लीजिए हम आर डी शर्मा के एक आध क्वेश्चन को उठाते हैं, है ना, आर डी शर्मा के कुछ क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखेंगे, बेसिक क्वेश्चन को पहले समझेंगे फिर उसके बाद आगे चलेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहा है कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है ना, क्या है, एक पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है, पॉलिनोमियल दे रखा है मेरे भाई, पॉलिनोमियल क्या है, कह रहा है कि पॉलिनोमियल fx इक्वल्स टू कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 है, ये आपका पॉलिनोमियल दे रखा है और आपसे वैल्यू पूछ रहा है, कह रहा है वैल्यू बताइए, है ना, या फिर इसको ऐसे कर देते हैं फाइंड, है ना, कह रहा है फाइंड, क्या बताना है, फाइंड, कह रहा है 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, है ना, इसकी वैल्यू आपको बतानी है मेरे भाई, ठीक है। आपको ये पॉलिनोमियल दे रखा है और इसकी वैल्यू आपको, सबसे पहले सॉल्यूशन कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस का ध्यान से समझेंगे। देखिए मेरे भाई सॉल्यूशन इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, ठीक है, अगर पॉलिनोमियल fx इक्वल्स टू दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, फाइंड कह रहा है कि फाइंड करिए किसका 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। तो मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना पहले जो दिया है इसी को सॉल्व करो। हमें क्या है, हम जानते हैं कि 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू बतानी है कि ये कितने के बराबर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, यहां से अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो माइनस का b/a होता है ना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम यहां से निकालते हैं तो माइनस b की वैल्यू कितनी है मेरे भाई माइनस का 5 है और a की वैल्यू कितनी है 1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 5 आ गया, कितना आ गया 5 आ गया। हमें क्यों जरूरत पड़ रही है अल्फा प्लस बीटा की, हम देख रहे हैं कि यहां से अल्फा प्लस बीटा का कॉम्बिनेशन ही बनेगा, ऊपर जाके प्लस होंगे, है ना। उसके बाद हमें निकालना है क्या, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चंस में इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा कैसे निकलेगा मेरे भाई, तो अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए आपके पास होता है
सी बाई ए, सी की वैल्यू कितनी है मेरे भाई 4 है और ए की वैल्यू कितनी है 1, आपके पास अल्फा इंटू बीटा भी आ गया, है ना। अब आते हैं इस क्वेश्चन के सबसे मेन पॉइंट पे, अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, तो कह रहा है कि वैल्यू बताइए 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। तो कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। आ जाइए एलसीएम ले लेते हैं मेरे भाई। एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा होगा, कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा। इसका एलसीएम नहीं लेते हैं, छोड़ देते हैं, अल्फा इंटू बीटा होगा मेरे भाई। तो अब यहां से जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा बीटा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में, बीटा से बीटा कटेगा, यहाँ पे अल्फा हो जाएगा। ये इतनी वैल्यू हो गई -2 अल्फा बीटा हो गया, है ना, -2 अल्फा बीटा हो गया। अब हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा, यानी बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, कितनी है वैल्यू 5 है। अल्फा इंटू बीटा कितना है मेरे भाई 4 है, -2 यहाँ पे कितना है, अल्फा इंटू बीटा कितना है मेरे भाई, तो 4 है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5/4 -8। यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5, और 4 से 4 बार में जा रहा है तो 1 का मल्टीप्लाई 5 में होगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से ये कितनी बार में जाएगा 4 बार में, तो ये कितना हो जाएगा 8 4 जा 32। जब 32 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 आएगा। लेकिन शर्त ये बड़े वाले के साथ साइन माइनस में है तो माइनस अपॉन में 4, ये आपकी इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी, ये आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग और आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक इसी प्रकार के क्वेश्चंस को करने का प्रयास करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है 5y² -7y + 1, है ना, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपका, ठीक। और कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू, आपको वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू बतानी है, तो ध्यान से समझिएगा। फाइंड द वैल्यू किसकी, तो 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा की वैल्यू बतानी है ना, 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा की वैल्यू बतानी है। तो मेरे भाई आइए जरा देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप हमेशा सबसे पहला काम करेंगे, दिए हुए पॉलिनोमियल से सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई, माइनस का b/a होता है। तो कैसे निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस कैसे निकलेगा, माइनस का b/a, माइनस b की वैल्यू कितनी है -7। ध्यान रखेंगे साइन के साथ ही रखेंगे, साइन के साथ नहीं रखेंगे तो आप अपने साथ जिंदगी बर्बाद करेंगे, है ना। अब आ रहा हूं फ्लो, चलो आ जाओ। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। a की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, a की वैल्यू है 5, कितनी है, a की वैल्यू है 5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा 7/5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7/5। अब आते हैं यहीं पे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालने के लिए, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा निकाल लो मेरे भाई, c/a की वैल्यू कितनी आएगी, c की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू है 5, आ गया 1/5। अब आपका काम हो गया और आसान, कैसे हो गया, आपको निकालना है किसकी वैल्यू, 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा। जब इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई तो ये कितना आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। अब रख दो ना इसकी वैल्यू, 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा इक्वल्स टू कितना, अल्फा प्लस बीटा कितना है 7/5 है, अल्फा इंटू बीटा कितना है मेरे भाई 1/5 है। और आप जानते हो कि ये 5 से 5 कट जाएगा, तो 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा इक्वल्स टू कितना आएगा 7 आ जाएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ भी चलेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल fx इक्वल्स टू, कह रहा है कि x² प्लस x माइनस 2 है और आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, तो मेरे भाई 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू बतानी है, किसकी, 1 अपॉन में
अल्फा 1 में बीटा माइनस अल्फा बीटा क्यूब। सेम वही काम उसी तरीके से करना है, ठीक है। कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा, ये आपका क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा मेरे भाई। सॉल्यूशन करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। करना क्या है, दिए हुए पॉलिनोमियल से आपको सम ऑफ द जीरोस निकाल लेना है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाई ए होता है मेरे भाई, ठीक है। जब इतनी वैल्यू आ गई तो अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस का बी कितना है, बी के साथ देखो, अगर इसको तुम कंपेयर कर रहे हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, है ना, तो x के साथ b होता है, x स्क्वायर के साथ a होता है और c अकेला होता है ना। तो x के साथ b है ना, तो b की वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं दिख रहा है तो 1 होगी, x स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं दिख रहा है तो a की वैल्यू भी 1 होगी, तो कितना हो जाएगा, b की वैल्यू 1, साइन प्लस है तो प्लस, अपॉन में 1 कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं मेरे भाई अल्फा इंटू बीटा की तरफ, है ना। कौन डिस्टर्ब कर रहा है यार, काट दो फोन, जल्दी काटो नहीं तो डिस्टर्ब करेंगे लोग। तो मेरे भाई माफी चाहते हैं, कुछ शुभ चिंतक लोग हमको याद कर रहे थे जिसकी वजह से फोन वाइब्रेट होने लगा। हमारे पास कैमरा नहीं है, फोन ही है तो उसी से रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आइए आगे चलते हैं, है ना। तो मेरे भाई अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -1 आपने निकाल लिया। अब क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। तो कैसे निकालते हैं, सी बाई ए से निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा, सी की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, जरा देखो यहाँ पे माइनस का 2 है और ए की वैल्यू कितनी है मेरे भाई 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा भी कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। अब जब इतनी सी बात हो गई तो तुम्हारा इसका सोल्यूशन हो गया। कैसे, देखो 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा बीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा ना, यहाँ पे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा। क्यों, अल्फा से अल्फा कटेगा तो बीटा मल्टीप्लाई होगा, बीटा से बीटा कटेगा तो अल्फा मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। अब माइनस का अल्फा इंटू बीटा है। अब मेरे भाई वैल्यू रखो, क्या है, 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा माइनस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है मेरे भाई, माइनस का 1 है, अपॉन में अल्फा इंटू बीटा कितना है मेरे भाई, माइनस का 2 है, माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना है मेरे भाई, माइनस का 2 है। ऊपर साइन कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, है ना। अब माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा मेरे भाई, ये कितना हो जाएगा 1/2, है ना। एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 यानी 2 हो जाएगा। 2 से 2 एक बार में जाएगा, 1 ही रह जाएगा। 1 से 2 कितनी बार में जाएगा मेरे भाई, 2 बार में जाएगा। और 2 का गुणा करोगे 2 में तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। जोड़ दोगे तो आ जाएगा 5/2। ये आपका वैल्यू आ जाएगी किसकी, 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा माइनस अल्फा बीटा की, है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं और इस तरीके से सॉल्व करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम अगले वीडियो में मिलेंगे ना, तो उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी का थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आप लोगों से अनुरोध है, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म पे नया हूं और आपके सपोर्ट की काफी जरूरत है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।